Hi guys, welcome to my channel. So myself Tanushree, I scored 710 marks in NEET 2024 with an All India rank of 276. तो ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनकी भी केमिस्ट्री में स्कोर नहीं आ पा रहा है और जिनको डाउट है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या चीज़ हम स्किप भी कर सकते हैं, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगी, लाइक लिटरली बेसिक से बेसिक चीज़ जो मैंने की जिस वजह से मेरा 180 का स्कोर आया था केमिस्ट्री में। और अगर आपने ये पूरी वीडियो अच्छे से फॉलो करी तो आपका भी 180 का स्कोर आराम से आएगा। पहले फिज़िकल केमिस्ट्री, जो कि पर्सनली मेरी भी फेवरेट थी, और ये लगभग फिज़िक्स जैसी ही होती है जिसमें आपको ज़्यादा याद नहीं करना होता। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला, लेक्चर देखना है और नोट्स बनाने हैं अपने। सेकंड, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और थर्ड, एनसीईआरटी रीडिंग। शुरू के 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और जो लास्ट वाला है ये ऑप्शनल होता है। तो पहले क्या करना है, आपको लेक्चर देखना है और नोट्स बनाने हैं। लाइक ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी चैप्टर को पढ़ने का। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, अगर आप फिज़िक्स कर रहे हो, आप केमिस्ट्री कर रहे हो, आप बायो कर रहे हो, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बायो में आप एनसीईआरटी पे भी रह सकते हो, लेकिन फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको लेक्चर देखना है और उस टाइम पे फुल कंसंट्रेशन आपका टीचर पे होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हमारे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, हमारे से टेस्ट पेपर में हमारे मार्क्स नहीं आते हैं, तो उन सब का रीज़न सिर्फ एक ही है कि आप जब लेक्चर देखते हो, जब आपका फुल कंसंट्रेशन वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि उसी टाइम पे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होते हैं, उसी टाइम पे आपको बेसिक आ रहा होता है कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। वो सब जब आप लेक्चर देखते हो जब ही सीखते हो। और अगर आपका उस टाइम पे कंसंट्रेशन नहीं है तो आपका लाइक आधे से ज़्यादा चैप्टर वहीं पे ही ख़राब हो जाता है। तो आपको पहले लेक्चर देखना है और उससे अच्छे नोट्स बनाने हैं और उनको रिवाइज करना है। सेकेंड स्टेप इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिज़िकल केमिस्ट्री में। बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि मैंने मॉड्यूल किए थे या नहीं किए थे। तो मैंने इस साल मॉड्यूल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने पिछले साल बहुत बारी किए थे, लाइक 2-3 बारी किए थे। इस बार मैंने एक बारी तो इस बार भी किया था, बट मैंने एक बार करके छोड़ दिए थे और फिर मैं पेपर प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा ध्यान देती थी। लेकिन जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी मॉड्यूल अच्छे से नहीं किए थे, तो उन सबको मॉड्यूल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने ड्रॉपर्स हैं और जो 2-3 बार अच्छे से कर चुके हैं, उनको वो लोग स्किप कर सकते हैं और वो प्रैक्टिस कर सकते हैं पेपर को। लेकिन मैं दोबारा कहूँगी कि मॉड्यूल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है एनसीईआरटी, जो कि बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है या फिर नहीं है। तो ये ऑप्शनल होती है। लाइक अगर आप 11th-12th के हो तो आपके पास बहुत टाइम है, तो आप कर सकते हो एनसीईआरटी की रीडिंग। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो और आपने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करा है तो ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा ऊपर के 2 में ही, और आपकी उन 2 में ही लाइक 100% आपकी तैयारी हो सकती है। बस आपको ये करना है कि जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उस टाइम पे जो भी आपको ऐसे लग रहा है कि ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है या फिर जो एनसीईआरटी से आया है, वो आप अपने नोट्स में नोट डाउन करो और जब नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज़ करो तो उस क्वेश्चन को भी देख लो। इतना भी बहुत है। अगर आपके पास टाइम नहीं है थर्ड स्टेप लाइक एनसीईआरटी रीडिंग करने का, तो वो आप आराम से स्किप कर सकते हो। कुछ अगर पर्सनली पूछो कि मैंने की थी या नहीं की थी, तो मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थी और मैंने नहीं की थी। और अगर किसी को करनी है रीडिंग और टाइम कम है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कर सकते हो, केमिकल काइनेटिक्स की कर सकते हो, सॉल्यूशन की कर सकते हो और एटॉमिक स्ट्रक्चर की कर सकते हो। लाइक ये ही 4 चैप्टर हैं जो कि एनसीईआरटी से उसकी स्टेटमेंट्स वाले पूछ सकते हैं। और बाकी इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन कम पूछते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है और आपको ये है ही कि मुझे एनसीईआरटी करनी है, तो आप उन 4 चैप्टर्स का कर सकते हो। सो अगर आपने इतना फिज़िकल केमिस्ट्री में किया तो वो सफिशेंट है। तो सेकेंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम भी आती है। तो इसमें भी 3 ही स्टेप्स हैं, नोट्स, सेकेंड एनसीईआरटी एंड थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसमें नोट्स और एनसीईआरटी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको पहले तो लेक्चर देखना है अच्छे से। किसी भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, पंकज सर को भी कर सकते हो, अगर आप और किसी को भी कर रहे हो तो उसको आप अच्छे से फॉलो करो और उनके लेक्चर्स को समझो और नोट्स बनाओ।
इसमें भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझने की भी होती हैं, लाइक जैसे जीओसी हो गई, और कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो हर चैप्टर में काम आती हैं, तो आपको वो भी समझनी पड़ेंगी। तो पहले नोट्स अपने बना लो और उनको अच्छे से रिवाइज़ करो, फिर एनसीईआरटी पे जंप करो, क्योंकि एनसीईआरटी जब ही समझ आएगी जब आपके नोट्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे। और एनसीईआरटी इसमें इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, लाइक आप दोनों चीज़ें इसमें स्किप नहीं कर सकते हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने एक बार नोट्स कर लिए और फिर एनसीईआरटी को ही बार बार रिवाइज करते हैं और उसमें अपने नोट्स की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपनी एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लेते हैं। ये भी कर सकते हो आप, लेकिन मैंने क्या किया था कि मैंने अपने नोट्स पढ़ती थी और उसके बाद मैंने एनसीईआरटी 2 बार ही पढ़ ली थी, और उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मेरे नोट्स में नहीं थे वो हाईलाइट कर लिए थे। और उसके बाद जब भी मैं रिवाइज़ करती थी तो पहले मैं अपने नोट्स करती थी और उसके बाद अपने जो भी मैंने हाईलाइट पॉइंट्स हैं वो कर लेती थी। तो आपको कंटेंट को लिमिटेड ही रखना है, इसीलिए लास्ट तक, जब आप लास्ट में रिवीजन करो तो जब तक आपके पास एक ही चीज़ होनी चाहिए कि आप क्या फिर तो नोट्स कर रहे हो उसमें आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, क्या फिर आप एनसीईआरटी कर रहे हो और उसमें आप अपने नोट्स के पॉइंट्स लिख लो। लेकिन इसमें आप एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर सकते हो। जब आपके दोनों चीज़ें हो जाएं तो आप पीवाईक्यूज़ कर लो। अगर आपके पास टाइम है तो इसमें हर चैप्टर के लाइक 50 क्वेश्चंस कर लो, ताकि आपको एक बार पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है ऑर्गेनिक में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। आप पीवाईक्यूज़ कर लो और अपने मॉक टेस्ट दे दो, उससे भी प्रैक्टिस हो जाएगी आराम से। इसमें एक चीज़ और है कि नेम्ड रिएक्शंस बहुत सारी होती हैं, वो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है याद करने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक सेपरेट एक पेज पे वो सारी जितनी नेम्ड रिएक्शंस हैं वो सारी नोट डाउन कर लो, और जब भी आपके पास टाइम मिलता है उनको रिवाइज़ कर लो। तो वो आपकी धीरे धीरे याद ऑटोमेटिकली होती जाएंगी और लास्ट तक आप उनको भूलोगे भी नहीं। तो अगर आप इतना कर लोगे तो ऑर्गेनिक इतना सफिशिएंट रहेगा। तो लास्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत लोगों को आसान भी लगती है लेकिन मेरे लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। इसमें एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन जो पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये सिर्फ एनसीईआरटी से भी नहीं होगा, इनके आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे और अपने नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल जो है उसके सिर्फ नोट्स भी चल जाते हैं, लाइक मैंने तो सिर्फ नोट्स किए थे, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। अगर आपको लगता है कि मेरे नोट्स सफिशिएंट नहीं है और मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे नोट्स अच्छे थे, मुझे लगता था कि इसी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने नहीं किए थी एनसीईआरटी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैंने एक बार ही पढ़ी थी और जो जो चीज़ें नहीं थी वो मैंने अपने नोट्स में लिख ली थी। उसमें लास्ट का एक पैराग्राफ है, लाइक उसमें सिर्फ सब कुछ याद करने का है, वो एक बार देख लेना, वो हर बारी उधर से पढ़ लेना क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी जो पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और बायोमोलिक्यूल्स जो कि ऑर्गेनिक है, लेकिन ये भी एनसीईआरटी ही पढ़नी होती है इसमें, ये कम्प्लीटली आप एनसीईआरटी पे फोकस करो। पी ब्लॉक एक बारी आप इसका लेक्चर देख लेना क्योंकि ये भी इसमें थोड़ा बहुत समझने का होता है। डी ब्लॉक आप वन शॉट से करके और फिर एनसीईआरटी पे जा सकते हो, और बायोमोलिक्यूल में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी एनसीईआरटी कर सकते हो। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक बारी अगर आप वीडियो देख लेते हो, किसी का सुन लेते हो, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में आसानी होती है। बाकी आपको पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और बायोमोलिक्यूल्स में सिर्फ एनसीईआरटी ही करनी है। इनमें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो होते हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। एक और क्वेश्चन था कि क्या इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट उठ के क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट में, तो इनके तो आपको अच्छे से करने हैं और एक बारी नहीं 2-3 बारी कर लेना। और फिज़िकल में क्या है कि जो इनके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, उनमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है और इतनी कैलकुलेशन आती नहीं है पेपर में, तो आप एक बार ये देख लेना और एक बार सिर्फ ये देख लेना कि अप्रोच क्या है उसका, कि कैसे करना है। और बाकी इतना इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कि फ़िज़िकल की क्वेश्चंस होते हैं, आप उन्हें इग्नोर कर सकते हो अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है तो मैंने जितना इस वीडियो में बताया है वो अगर आपने प्रॉपरली कर लिया, प्लस आपके मॉक टेस्ट में जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो आपके गलत हो रहे हैं और जो आपसे नहीं हो पाए या फिर जो भी सिली मिस्टेक हुई है वो अगर आपने सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन कर ली और उन्हें बार बार रिवाइज कर लिया तो आपके केमिस्ट्री में 180 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। That's it for this video. If you like this video, please like, share and subscribe.